साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद होता है। वो लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर समंदर के अंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो कि एटलांटिस की शहजादी होती है। बेसिकली एटलांटिस पानी के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं। और अब कुछ वक्त गुजरता है और इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम आर्थर है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो तमाम सी क्रिएचर से बात कर सकता है, यानी कि समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एटलांटियन सोल्जर्स इनके घर पर आ जाते हैं। इन सोल्जर्स का मकसद एटलांटिस की शहजादी को वापस लेके जाना होता है, क्योंकि वो उस पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। तो उनकी जान बचाने के लिए वो उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पे बहुत ट्रस्ट होता है और वो उसे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो, उसे एक स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम एटलांटिस वापस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो, तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, सिर्फ इस बात पर कि उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि उसने एक इंसान से प्यार किया था, उससे शादी की थी और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है, मैं एटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायलट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर इनको बचाता है। लड़ाई के दरमियान इन पायलट्स का लीडर मर जाता है, जिसको आर्थर मारता है, और इस लीडर के मरने वाला बेटा डेविड भी वहाँ पर मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है, तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ऑर्म है। ये एटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सुतेला भाई भी है, जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि एटलांटिस के अंदर रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले भी मैं बताता चलूं कि ऑर्म पानी के अंदर रहता है और आर्थर ऊपर जमीन में रहता है। ऑर्म मुख्तलिफ किंग से मिलता है। ये किंग्स एटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज के होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। और उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं पोल्यूशन की मदद से। वो लोग बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर ऑर्म का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले 4 बादशाहों ने दिया तो ऑर्म को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ऑर्म कमांडर बन जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग और ऑर्म की बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और वो इन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ऑर्म उस किंग की जान बचाता है और इस चीज को देखते हुए वो किंग ऑर्म का साथ देने का इरादा करता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ऑर्म से होने वाली होती है, लेकिन वो उसे शादी नहीं करना चाहती और इसको एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि अगर आर्थर इधर आ जाए तो ऑर्म किंग नहीं बनेगा और वो अपर सरफेस पे जाती है, यानी कि जमीन पर आती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समंदर की लहर ऑर्म ने जमीन की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और मीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल सिखाए होते हैं। ये वही सोल्जर है जो उसकी मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, इसमें बहुत सी ताकत है और बहुत सा जादू है, और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उससे बगैर सवाल पूछे उसको किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ऑर्म तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम उसे लड़के भी क्लेम करना चाहोगे तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात हो ही रही होती है कि ऑर्म के कुछ सिपाही यहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ऑर्म के सामने पेश किया जाता है। ऑर्म इस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। ऑर्म फिर भी उसका भाई होता है और वो आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में लौट के मत आना। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होता है और उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और ऑर्म की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ऑर्म का अपर हैंड होता है, क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर के लिए ऑर्म को पानी में हराना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार आर्थर मरने ही वाला होता है कि मीरा वहाँ पर आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश कर रहे होते हैं, उसको हासिल करने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में ये वही जगह है जहाँ पे ये ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इशारा करता है कि इनको इटली जाना है और वहीं पे इनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है। ट्राइडेंट बेसिकली एक बड़े से नेजे की तरह होता है, जिसमें बहुत सी मैजिकल पावर्स हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्म डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है
जो मरने वाले पायलट